आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। विजय आदित्याभिमुख तथा हृदयवार व्रतों की विधि। वर्मा जी बोले, दंडिनी शुक्ल पक्ष में रोहिणी एवं नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को विजय संगत आदित्य वार कहते हैं। वह संपूर्ण पापों और भयों को नष्ट कर देता है। उस दिन संपन्न किए गए पुण्य क्रम कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। दंडनी माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो दिन में हो उसे आदित्य भिमुख कहते हैं। उस दिन प्रातः ही स्नान कर गंध पुष्पादि उपचारों से सूर्य नारायण का पूजा करनी चाहिए। तदंतर रक्त चंदन के काष्ठ से बने हुए स्तंभ का आश्रय लेकर सूर्य देव की ओर मुख कर महाश्रोता मंत्र जपते हुए संध्या काल तक खड़ा रहना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक का पालन करते हैं, उन्हें भगवान सूर्य नारायण अनुग्रह प्राप्त होता है। दंडिनी संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदय वार होता है। यह आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण का अभिमुक्त 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए, अथवा संध्याकाल तक भगवान सूर्य के हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य देव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत करके श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है, उसके समस्त अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज, कांति तथा यश को प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।